लेकिन क्या वो प्यारा नहीं है जो लोग अपने डॉगी को दुलार देते हैं, प्यार देते हैं? काम बीच में रुक गया। अच्छा। और हमारी सरकार बहुत मतलब एक्टिव है काम करने में। सारे प्रदेश में, भिवानी का पूरे प्रदेश में काम हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। भिवानी की शानदार तस्वीर देखिए किस प्रकार से पुलिसकर्मी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किए जाते हैं, लेकिन अब शायद उनका काम सांड या आवारा पशु हैं उनको खदेड़ने का रह गया है। और ऐसा लग रहा है इस तस्वीर को देख करके तो जैसे सांडे लघु सचिवालय में पहुंच चुके हैं कोई ना कोई धरना प्रदर्शन करने के लिए। ये देखिए भिवानी के लघु सचिवालय का हाल है, तो क्या कहेंगे इन हालात? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज एक बड़ी चर्चा भिवानी अपडेट के साथ जोड़ रहा हूं और आपको दिखा दूं रावण का पुतला आपको दिख रहा होगा पीछे, और जो भी राक्षस 3 तैयार यहाँ पर खड़े किए गए हैं, बुराई का प्रतीक पीछे आपको दिख रहा होगा। लेकिन मैं आपको दिखा दूं सबसे बड़ी बुराई, हम किरोड़ीमल पार्क भिवानी में खड़े हैं और यहाँ पर बुराई, सबसे बुराई जो बात करें, बड़ी बुराई की बात करें तो वहाँ पे अब ख़त्म हुई है। और वो ख़त्म हुई है, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। रामलीला कमेटी अग्रसेन के नाम से इनकी है, यहाँ पर रजिस्टर्ड है, और विजय जी हैं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से ये बुराई तो आज ख़त्म हो जाएगी, भिवानी की बुराइयाँ जो कचरे की हैं, गंदगी की हैं, गंदे पानी की हैं, टूटे रोडों की हैं, वो कब ख़त्म हो पाएंगी? उनको कौन जला पाएगा उन बीमारियों? देखो, ये काम सरकार का है, सरकार को जगाना। जब तक भिवानी की आम जनता खुद जागेगी और जब सरकार जागती है। हमने किरोड़ीमल पार्क की दुर्दशा देख के हमारी रामलीला का प्रोग्राम जो 10 दिवसीय था वो ख़त्म हुआ। हमने उसके बाद प्रशासन को सत्याग्रह की चेतावनी दी। सभी संस्थाओं, शहर के सामाजिक आदमी जो बात की भी हम पार्क में सत्याग्रह करेंगे। प्रशासन ने, खासकर नए उपायुक्त डीसी साहब ने इस पर तुरंत संज्ञान लेकर खुद पार्क का मुआयना किया और उससे अगला दिन ही पार्क की सफाई का कार्य स्टार्ट हो गया। लगभग पार्क की सफाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। रामलीला की तैयारियां भी लगभग अंतिम दौर में हैं। तीनों पुतले खड़े हो गए हैं। कल श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी द्वारा 4:30 बजे से रामलीला का मंचन किया जाएगा, जिसमें मुरादाबाद के कलाकारों द्वारा भव्य रामलीला का आयोजन किया जाएगा। क्या कहेंगे, कई जगह पे अब भी रामलीला 9 दिनों में चली है, लेकिन भिवानी में अब की बार कोई रामलीला दिखाई नहीं दी, उसका क्या कारण? देखो, ये जो किरोड़ीमल का पार्क है, सेठ किरोड़ीमल ने इसको धर्माधार ट्रस्ट के रूप में, सेठ किरोड़ीमल का है, उसको पार्क के रूप में, रैली के स्थल के रूप में, बच्चों के खेलने के रूप में, रामलीला मैदान के रूप में छोड़ा था परंतु प्रशासन की अनदेखी के कारण ये पार्क एक नरक का पार्क बन गया। और नरक के पार्क होने के कारण यह रामलीला का आयोजन नहीं किया गया। नहीं तो अग्रसेन रामलीला कमेटी ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी थी भी। जिस दिन से दशहरा मतलब रामनवमी का मतलब पहला नोरता लगा, उस दिन से रामलीला का आयोजन होना था, परंतु प्रशासन की अनदेखी से फिर भी चलो प्रशासन था क्या, प्रशासन का धन्यवाद। ये रावण का जो दशहरा पर्व है इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। क्या कहेंगे, ये जो पार्क की गंदगी का हाल था, जो बदहाल हो चुका था, ये पार्क एक समाज विशेष से जुड़ने के कारण ये पार्क ऐसा हाल हो रखा था। कुछ लोग ये सोचते थे कि दूसरों का है तो हम गंदा कर देते हैं, और जिन लोगों का था वो यूँ सोचते कि आने वाले वक्त में रामलीला के टाइम में ठीक करवा लेंगे। कोई सुध नहीं लेने वाला था इस पार्क की। और भिवानी की ऐसी एक जगह नहीं है, बहुत सी जगह हैं, तो वो समाजों में या कुछ लोगों के हिस्सों में आई हुई हैं, तो लोग उसको भूल बैठे हैं और फिर भिवानी को देखते हैं तो कूड़े का ढेर दिखाई देता। देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता आपकी, क्योंकि ये कोई बात नहीं भी उसका समाज का पार्क है तो हम डाल देना, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये तो खाली जगह पड़ी थी, और क्या होता है कि खाली जगह देख के कोई भी वो वहाँ कूड़ा करके डाल देता है। कुछ ठेकेदारों द्वारा भी ये कूड़ा करके डाला हुआ था, जिससे हमने ये जब रामलीला कमेटी ने फैसला किया रामलीला करने का, तो उस टाइम हमने प्रशासन को भी कहा और प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग दिया। आज आप देख सकते हैं एक आदमी के बस की बात नहीं थी कि भी इतनी व्यवस्था करे। प्रशासन ने हमें बहुत सहयोग दिया, जिससे कि आज आप ही देख रहे हैं कि ये व्यवस्था पार्क के लिए पूरी जगह रामलीला कमेटी के ध्यान में बिल्कुल सही है। अब देखिए किस प्रकार से यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से अपना कार्य कर रहा है। यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ चुकी है। सुरक्षा की दृष्टि से बात कर लें, दूसरी बात है क्योंकि ऑफ कैमरा जब हम इन लोगों से सुन रहे थे, इनकी बातें चल रही थी, तो अब यहाँ पर पुतले खड़े हो चुके हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए भी,
और स्पेशली यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयारियाँ अभी भी जोरों पर हैं और लोग लगातार अपने कार्यों को कर रहे हैं। यहाँ जितने भी सफाई कर्मी हैं, सफाई का भी काम चल रहा है, दूसरे काम भी चल रहे हैं। की बुराइयां हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। डेंगू का प्रकोप है वो ख़त्म हुआ ही नहीं है, अभी भी चल रहा है। सर्दियाँ आने वाली हालांकि, और यहाँ पर आप हालात देख सकते हैं। यहाँ अब भगवान जब शांत हुए हैं, इंद्रदेव शांत हुए हैं, तो यहाँ के हालात थोड़े बहुत सुधरे हैं। नहीं तो ये गंदा पानी का ढेर, ये तालाब बन चुका था। और यहाँ से जो लोग गुजरते थे, बाइक वाले तो अपनी बाइक पीछे ले जाते थे, वापस किसी दूसरे मोड़ से लेके जाते थे। अगर दूसरे लोगों की मैं बात करूं तो गाड़ी वाले भी बचने की कोशिश करते थे। कुछ दुकानदार हमारे साथ आ गए हैं, जुड़ गए हैं। भाई साहब, आप यहाँ पे दुकान चलाते हैं श्री श्याम एसेसरीज के नाम से, यहाँ पे रोजाना आप देखते होंगे यहाँ के हालात हैं। और ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ये सांड यहाँ पर पॉलीथीन खा रहे हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, पेट में इतना पॉलीथीन। अब एक तो कचरा देखो ना, तो कोई डस्टबिन है यहाँ पर, नंबर एक बात। दूसरा, इस गली में मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया ऐसी गली पड़ी है, आड़ा पानी रहे, पैदल जा नहीं सकता कोई भी आदमी। खड़ा होकर हम बात करेंगे, सनलाइट भी आती रहेगी, आपके चेहरे पर भी आ जाएं जी। इस गली का बहुत ही बुरा हाल है। 2-4 नाली छोड़ रखी है, पीछे पानी इकट्ठा हो जाए, गड्ढे हो रहे हैं, आने जाने वाले को परेशानी हो रही बहुत ज़्यादा, कोई सुनने वाला है नहीं। तो बात करें, इसके लिए कोई लिखित शिकायत भी दी जाती है? अब प्रशासनिक अधिकारी तो यहाँ से कम ही गुजरते होंगे। मान साहब मेरे ख्याल से 2-3 बार आड़ा इंटरव्यू दे गया, और वो खुल्लम खुल्ला बोल भी चुका है। जगदीप भाई ने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, तो बहुत सारा आड़ा हो चुका है, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं है भाई साहब इस गली की। कस्टमर भी घटता है इस चक्कर में। कस्टमर यहाँ से आपके पीछे की जो दुकानें उनमें तो आता ही नहीं। मेन रोड जिस दिन जाम होता है उस दिन इस गली में से निकलना मूवमेंट होगा ना, पब्लिक इतनी परेशान है, यहाँ से आके खुशी नहीं है। सच्चाई तो यही है। तो भिवानी में वैसे तो मंत्री जी निकले थे, बोले भिवानी का सुधार होगा, दीपावली तक चमकेगी भिवानी। अभी तो कुछ नहीं कह सकते भाई इसके बारे में, लगता है कुछ हालात अभी तो कुछ नहीं, दीपावली के बाद ही बता पाएंगे। से बचा कर रहे, ये गाड़ियों वाले यहाँ से निकल रहे हैं और अब भी खतरा है, क्योंकि डर जो है वो कई महीनों से यहाँ पर है, इनको है कि हालात। विजय शेखावत बीजेपी नेता आज पकड़े गए, गाड़ी बचा के निकल रहे हैं। ये नहीं है कि यहाँ पर बदलाव हो सके। भिवानी आओ जहाँ पे भी आपकी सरकार, आज तो हरियाणा में सरकार है, सरकार अच्छा काम कर रही है, बढ़िया अच्छे काम कर रही है। अच्छे काम है सर, आप गाड़ी बचा के निकल रहे हैं। ये तो बीच में मौसम ऐसा आ गया था ना, सड़कें सारी बन रही थी अच्छे तरीके से, बीच में ये बारिश का मौसम होने की वजह से सारी सड़कें ठीक होंगी यार। और हमारे तो घनश्याम जी बड़े एक्टिव हैं, जेपी दलाल जी, घनश्याम जी, ये बड़े गंभीरता से लग रहे हैं सर। आज हम लोगों को कवर करके भिवानी की बीमारियां, बुराइयां दिखा रहे हैं। रावण तो आज जल जाएगा, बुराई का जो प्रतीक है, लेकिन भिवानी की बुराइयां हैं, बीमारियां हैं, ये कब खत्म होंगी? अब डेंगू का प्रकोप है, इतनी गंदगी पड़ी रहती है। ऐसा है, आप ये एक गली दिखा रहे हैं और सड़कें सारी काम, पूरा शहर दिखाएंगे। ऐसा है जी, काम तो शुरू हो गए थे ना पीछे, हाँ। भिवानी में काम शुरू हो गए थे, लेकिन बीच में ये सारा ये मौसम ख़राब होने की वजह से सारा काम बीच में रुक गया। अच्छा। और हमारी सरकार बहुत मतलब एक्टिव है काम करने में, सारे प्रदेश में, भिवानी का पूरे प्रदेश में काम हो रहे हैं, अच्छे हो रहे, बढ़िया है। तो अब बदलाव होगा भिवानी के, कुछ चमकेगी दीपावली तक? हमने मंत्री जी से ही भिवानी पूछा। में अच्छे काम होंगे, हो रहे हैं और अच्छे काम होंगे, ठीक है। देखिए पीछे देखिए किस प्रकार से यहाँ पर नेता हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं, बीजेपी से जुड़े हैं और वायदे करेंगे जैसे नेता करते हैं। डर लग रहा है यहाँ पे एक टायर खड्डे में। बिल्कुल, गाड़ी यार नीचे से अड़ गई यार, कुछ भी नुकसान हुआ होगा, मैं देखूंगा अभी क्या नुकसान हुआ है। देखिए हालात ये हैं। हालांकि अब पानी यहाँ पर इतना नहीं है, नहीं तो यहाँ के हालात बड़े बदतर थे। और पीछे कबाड़ी बन चुका है, पीछे वहाँ कबाड़ी ने रोड को घेर रखा है और यहाँ पर इस रोड के हालात कबाड़ जैसे ही हो रखे हैं। दूसरी शहर की हम आपको फुटेज दिखाएंगे और दिखाएंगे भिवानी में क्या क्या बुराइयां हैं जो ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि बार आपको कचरे का हाल नहीं दिखा रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैटल फ्री भिवानी का नारा दिया जाता है। बहुत सी बातें चलती हैं ऐसी, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट्स गुजरते हैं। और थोड़ी देर आगे बात करें तो सांसद साहब का निवास स्थान है भिवानी, महेंद्रगढ़ MP सांसद धर्मवीर सिंह का निवास स्थान है और उससे मात्र 100
मीटर की दूरी है और आप यहाँ पर हालात देख सकते हैं। ये पशु जब तक खाते हैं तब ठीक है, और अभी देखिए इनको गुस्सा आया, तो गुस्सा आता है तो ये रोड पे आ जाते हैं, भारी भीड़ होती है, आपस में लड़ पड़ते हैं, और उसके बाद फिर आम जनजीवन जो यहाँ से निकलता है, जो लोग रोड से निकलते हैं, उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो इनकी लड़ाई इतनी तेज़ हो जाती है कि लोगों को रोड बदलना पड़ता है, और जो फिर भी उस रोड से, उस रास्ते से गुजरता है, तो इनकी जो आपस में इनके भेंट भी चढ़ जाता है, इनकी लड़ाई का शिकार भी हो जाता है। तो भिवानी की ये बुराइयां कब दूर होंगी, भिवानी के हालात कब बदलेंगे? आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ये कचरे में से कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, और लोग कई बार पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं अपना कुछ सामान फेंकने के लिए। उस दौरान वो कुछ ऐसा सामान भी डाल देते हैं, ऐसा सामान जो ये खा सकें, तो ये खोल नहीं सकते उस थैली को, उस पॉलीथीन को, तो ये खुद उन थैली के समेत, और देखिए कैसे छांट रहा है ये। तो देखिए इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आम शहर की जनता या फिर गांव के लोग देख रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति और हिंदूवादी लोग नारे देते हैं कि गौ माता की जय, भारत माता की जय, और जब गौ माता का दूध पी लेते हैं तो उसके बाद गौ माता को इन हालातों पर छोड़ देते हैं। देखिए कितना प्यारा सा बछड़ा है, कितना प्यारा है। लोग घरों में कुत्तों को पालते हैं, हालांकि जीव प्रेम होना चाहिए, लेकिन क्या वो प्यारा नहीं है? जो लोग अपने डॉगी को दुलार देते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन इसे यहाँ मरने के लिए छोड़ रखा है। कोई रात को गाड़ी आएगी, अंधेरे में उसे दिखेगा नहीं, लाइटों के सामने से एक्सीडेंट हो जाएगा, उसे भी चोट लगेगी, इन्हें भी चोट लगी, हो सकता है किसी का जान माल की भी हानि हो सकती है। तो इस वीडियो को शेयर करें। भिवानी के हालातों की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और भिवानी में कब होगा बदलाव, क्योंकि रावण का दहन हो जाएगा जो कि बुराइयों का प्रतीक है, लेकिन जो समस्याएं भिवानी की हैं उनका कब निवारण होगा, वो कब बदलेंगी? भिवानी के टूटे रोडों की बात कर लें, बदहाल सीवरेज व्यवस्था की बात कर लें, कचरे की बात कर लें, या फिर आवारा घूम रहे इन सांडों की, इन गोवंश की बात कर लें। और कुछ गायें तो ऐसे भी हैं जो लोग दूध पीते हैं, शाम को छोड़ देते हैं, फिर वो बाहर खा पी के आ जाती है, फिर शाम को दूध दे देती है, सुबह दूध दे देती है। तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। भिवानी के कौन कौन से राउंड रूपी बुराइयां आपको नज़र आती हैं भिवानी में, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।